भक्त राम राम, राधेश्याम। भक्ति भाव विद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आप सभी को माघ मास की संकष्टी चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज की वीडियो रहने वाली है कि हम संकष्टी माता का व्रत, या गणेश चतुर्थी का व्रत, या सकट चौथ का व्रत, या माघी चौथ जिसको हम कहते हैं, उसका हमने व्रत पूजा कैसे करनी है। तो भक्तों, पहले मैंने पीला आसन बिछा लिया है। पीली चौकी ले लें आप, या जहाँ जहाँ भी आपको मतलब गणेश जी को पधारना है, पहले पीला आसन ले लें और वहाँ पर गणेश जी को पधार लें। और हो सके तो भगवान शंकर परिवार के लिए पूरे परिवार की, अगर आपके पास इस तरीके से छाया चित्र हो तो उससे भी आप पूजन कर सकते हो, क्योंकि दिन पड़ रहा है सोमवार, और सोमवार का दिन होता है भगवान शंकर जी को समर्पित। तो उसमें हम क्या करें, तो उसमें हम इस तरीके से चौकी पर उनको पधार लें और उनके सीधे हाथ पर हम कलश की स्थापना कर लें। तो अब बात कर लेते हैं कि जो संकष्टी आ रही है, संकष्टी चतुर्दशी, माघी चौथ, तो वो किस दिन आ रही है। तो भक्तों, ये चौथ जो आ रही है ये 29 तारीख को सुबह 6:10 से आ रही है। तो ये हमें सूर्य व्यापनी, क्योंकि सूर्य निकलेगा 7 बजे, और इसका व्रत चंद्रोदय का व्रत होता है। तो चंद्रोदय के व्रत में हम जो है पूजा, जो हमारा व्रत होगा, पूजा होगी, वो होगी 29 तारीख को, और जो चतुर्थी समाप्त होगी वो होगी 8:45 तक। तो इसलिए हमने जो व्रत रखना है वो 29 तारीख को रखना है। तो एक बात, यदि जैसे चंद्रमा नहीं दिखता है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐसी फोटो को लेकर, ऐसी छाया चित्र को लेकर, जैसे बारिश के दिन हो जाते हैं या हमें चंद्रमा नहीं दिख पाता है, या जो माताएं बहनें एजेड हैं और जिनसे छत पर नहीं जाया जाता है, तो वो क्या करें, यहाँ पर शंकर जी का नाम का ध्यान करके, चंद्रमा का ध्यान करके उसको एक ऊंची जगह पर स्थापित कर दें, चाहे बालकनी में या कहीं भी, और फिर धरती पर चंद्रमा को देखकर अर्घ दे सकते हैं। तो एक मैंने ये भी बता दिया कारण, क्योंकि पिछले कई सालों में ऐसा भी हो चुका है कि रात को 12 बजे चंद्रमा दिखता है, और चंद्रमा दिखने का टाइम है 8:45 का। तो हम शुरू कर लेते हैं कथा की, कि हमें किस तरीके से हमने हमने कलश की स्थापना करनी है। तो भक्तों, एक कलश की स्थापना हमने कर लेनी है। तो उसमें 5 सुपारी, लौंग का जोड़ा और हल्दी की गांठ, एक का सिक्का डालकर जल में गले तक भर लेना है, और उसको हमने दाहिने हाथ पर रख देना है। तो भक्तों, मैंने कलश की स्थापना कर ली है, और इस पर लगाने हैं अशोक के पत्ते, क्योंकि मेरे पास अभी अशोक के पत्ते नहीं थे, तो मैंने इस पर अशोक के पत्ते नहीं लगाने हैं। तो ये हमने सुबह कर लेनी है तैयारी। तो आपके यहाँ यदि दोपहर में होती है पूजा, परंपरागत आप कथा दोपहर में सुनते हैं, तो आप दोपहर में भी सुन सकते हैं, और यदि शाम को सुनी जाती है तो आप शाम को भी सुन सकते हैं। तो इस व्रत में अगर आपकी स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो कहानी के बाद आप फल ले सकते हैं, दूध और फल का सेवन कर सकते हैं। और जिनसे यदि ज़्यादा ही स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, जो वृद्ध हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, वो एक बार की जगह 2 बार फल भी खा सकते हैं। तो व्रत रख सकते हैं वो भी। तो अब हम क्या करेंगे, तो हम ले लेंगे पुष्प जल में भिगोकर, और उससे हम लगा लेंगे छींटा, ये कर लेंगे हम शुद्धिकरण। और आपके यहाँ यदि गणेश जी का विग्रह पीतल का है तो आप उनको पंचामृत से स्नान कराइए, और उनका शुद्धिकरण कराकर उनको अच्छे अच्छे वस्त्र धारण कराकर, तब उनको ऐसे, जैसे यहाँ मैंने फोटो चित्र में पधार रखा है, तो आप ऐसे पधारें। वैसे अगर अच्छा हो सके तो पूरे परिवार के साथ, शिव परिवार के साथ गणेश जी की पूजा करें। तो अब मैं लगा दूंगी, मैंने उनको उड़ा लिए चुंदरी, और अब मैं लगाऊंगी तिलक, और तिलक लगाने के बाद मैं इनको वस्त्र अर्पित कर दूंगी, कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करूंगी। तो मैं सभी के रोली से लगा लूंगी तिलक।
और यहाँ नंदी के भी तिलक लगा देंगे। यहाँ पर मैं ये कलावा रूपी वस्त्र इनके पास अर्पित कर दूंगी और मैंने अब माला पहना दी है और बाकी आप नीचे पुष्प भी रख सकते हैं। तो ये संकटी माता की चौथ की कथा है। तो आप इसमें से, ये बुक है तो हम पहले इस पर जल छिड़क कर फूल से और इसको पवित्रीकरण कर लेंगे और इनके वस्त्र बना देंगे और इनको तिलक लगा देंगे। तो मैं यहाँ पर इनके तिलक लगा दूंगी। इसमें सभी व्रत की कथाएं हैं तो इसमें से हम कथा कर लेंगे। तो यह सकट चौथ की कथा। तो भक्तों, सकट चौथ की कथा माघ महीने की चतुर्दशी को, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को जो चौथ पड़ती है उसे सकट चौथ कहते हैं। संकटी चौथ, सकट चौथ और गणेश चतुर्थी भी कहते हैं। तो संकट चतुर्दशी भी इसको कहा जाता है। तो संकटी चौथ भी कहते हैं इसको। तो इसकी इसमें से हम कथा कर लेंगे। भक्तों, तो भोग के लिए हमने कुछ फ्रूट्स रख लिए हैं और यहाँ पर हमारे यहाँ रखी जाती है एक सिक्का, सुपारी और हल्दी की गांठ। तो ये मैं यहाँ पर एक सिक्का रखूँगी, हल्दी की गांठ रखूँगी और ये सुपारी रखूँगी। तो इसको रखते हैं और इसको बोलते हैं सकट देवता सदा सहाय, सकट देवता सदा सहाय, सकट देवता सदा सहाय। तो ऐसा कहकर ही हमारे यहाँ जल दिया जाता है। तो भक्तों, जिनके परंपरा के अनुसार, जैसे जिसके यहाँ जैसी परंपरा होती है तो उसके अनुसार भी आप कर सकते हैं। तो सकट देवता के लिए जल जो चंद्रमा को चढ़ाया जाता है तो उसमें तिलकुट की ज़रूरत होती है। तो ये मैंने तिलकुट जल में मिला लेना है। तो ये तिल उसमें डाले जाते हैं। तो विशेष रूप से पूजा किसकी होती है? तिल की होती है। और गणेश जी को दुर्वा के साथ जो है तिलकुट के ही लड्डू बनाए हैं मैंने और यही भोग लगाए जाते हैं। तो इसका हमने भोग लगाना होता है। तिल का विशेष रूप से भोग लगता है। वह लोटे में हम जल ले लेंगे, उसमें डाल लेंगे कच्चा दूध और उसमें डाल लेंगे सफ़ेद पुष्प और इसमें डालेंगे तिलकुटा। जो हमने ये तिलकुट बनाया वो डाल देंगे। और ये हमने चढ़ाना है चंद्र देवता को। जब हम चंद्रमा को अर्घ देने जाते हैं तो इस जल से हम चंद्रमा को अर्घ देते हैं। तो भक्तों, ये जो हम कथा सुनते हैं तो हम कथा सुनने के समय ही इस जल को बनाकर रख देते हैं और रात को हम चंद्रमा पर पूजन करने के लिए इस जल को चढ़ा देते हैं। तो चंद्रमा का जो भोग लगाया जाता है वो सफ़ेद चीज़ का भोग लगाया जाता है। तो इसमें लगाया जाता है सफ़ेद तिल का भोग। आप काले तिल भी डाल सकते हैं और ये सफ़ेद फूलों से आप थाली सजा लें। जो आरती की थाली है तो उस दिन गणेश जी की आरती के लिए आप सफ़ेद फूल विशेष रूप से यूज़ करें। पूजा में भी यूज़ करें। जो आपकी व्रत वाली कथा है उस पर भी, जो जहाँ पर भी आप फूल चढ़ा रहे हैं तो वहाँ पर वाइट पुष्प अवश्य चढ़ाएं। तो फिर अब कर लेंगे हम आरती। तो आरती के लिए पहले बजा लेंगे हम घंटे और जोत जलाकर करेंगे आरती। तो आरती करनी है गणेश जी की। तो भक्तों, कथा हम इस किताब में से, बुक में से कर चुके हैं और अब करने वाले हैं आरती। तो आरती करेंगे गणेश जी की। तो हमने घंटी बजा ली है और आरती करेंगे गणेश जी की। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत जया दंत चार भुजाधारी, माथे पर तिलक सोहे मूसे की सवारी। पान सजे फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुओं का भोग लगे संत करें सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जा। अब हम जोत को ठंडी कर लेंगे और सभी देवताओं को जोत दे देंगे।
जो ये हमने सुपारी, सिक्का और इस जो ये हल्दी की गांठ रखी रखी है, तो इसको हमने संभाल कर रख लेना है। जैसे कोई हमें परेशानी हो जाए या हमारे को कोई तकलीफ हो जाए तो क्या करें, इसको अपने साथ ले जाएं तो हमारी परेशानी दूर होती है। यानी कि संकट देवता हमारे संकटों का नाश करते हैं गणेश जी। हम तो इसको हम साथ ले जाते हैं तो हमारे संकटों का नाश होता है। तो ये सुपारी जो होती है गणेश जी का रूप होती है, तो इसलिए हम इसको बड़े संभाल कर रखें। तो और जब भी परेशानी हो तो कहेंगे संकट देवता सदा सहाय। तो ये गणेश जी हमारे संकटों का नाश करते हैं। सबसे लास्ट में पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद हम कर लेंगे क्षमा प्रार्थना। कर्पूरी गौरम करुणा उदारम संसारी सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामी सहितं नमामि। तो भक्तों, इस वीडियो का करूँगी मैं यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और कमेंट्स में जय ओम गणगणपते नमः कहकर हाजिरी लगा सकते हैं या ओम नमः शिवाय कहकर भी लगा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भक्तों राम राम, राधे श्याम।